ओम शांति। अव्यक्त मुरली 12/3/84। मुरली का सार है रूहानियत की सहज विधि संतुष्टता। आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले सभी बच्चों की संतुष्टता व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे थे। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है, प्रसन्नता सहज सिद्धि है। जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्वप्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी, सदा और सहज बनाती है। संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त कराए स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित करती है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीयदान है। ब्राह्मण जीवन की उन्नति का सहज साधन है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार उनसे संतुष्ट। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी संतुष्ट। ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े। पहला, स्व की स्व से संतुष्टता। दूसरा, बाप द्वारा सदा संतुष्टता। तीसरा, ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता। इससे अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। अभी लेट है, लेकिन टू लेट नहीं है। अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। अभी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट की मार्जिन है, फिर लास्ट सो लास्ट हो जाएंगे। तो आज बाप दादा इसी सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे। स्वयं भी स्वयं को चेक कर सकते हो, प्रसन्न चित्त हैं या प्रश्न चित्त हैं। डबल विदेशी प्रसन्न चित्त व संतुष्ट हैं। प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न हो ही गए। संतुष्टता का समय ही संगम युग है। संतुष्टता का ज्ञान अभी है, वहाँ इस संतुष्ट असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे। अभी संगम युग का ही यह खजाना है। सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। इतना जमा किया है ना, स्टॉक फुल कर दिया है या थोड़ा कम रह गया है। अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, सिर्फ कल्याणी बन जाएंगे। बनना तो बाप समान है ना। अच्छा, सभी देश विदेश के सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान होकर जा रहे हो ना। आना है तो जाना भी है। बाप भी आते हैं तो जाते भी हैं ना। बच्चे भी आते हैं और संपन्न बनकर जाते हैं। बाप समान बनाने के लिए जाते हैं। अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हैं। इसीलिए जा रहे हो ना। अपनी दिल से व बंधन से नहीं जा रहे हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से सेवा प्रति थोड़े समय के लिए जा रहे हो। ऐसे समझ जा रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हम तो हैं ही अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के। नहीं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने सेवा के प्रति निमित्त बनाकर भेजा है। बाप दादा भेज रहे हैं, अपने मन से नहीं जाते। मेरा घर है, मेरा देश है, नहीं, बाप सेवा स्थान पर भेज रहे हैं।
सभी सदा न्यारे और बाप के प्यारे। कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं। बाप ने भेजा है, बाप जाने। निमित्त बने हैं, जब तक और जहाँ निमित्त बनावे तब तक के लिए निमित्त हैं। ऐसे डबल लाइट हो ना। पांडव भी न्यारे और प्यारे हैं ना। बंधन वाले तो कोई नहीं है। न्यारा बनना ही प्यारा बनना है। अच्छा, सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले, दिल शिकस्त आत्माओं को खजानों से शक्तिशाली बनाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी, बेहद के बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से दादी जी तथा दादी जानकी जी की मुलाकात। होली हंसों के रूप बसंत की जोड़ी अच्छी है। यह जानकी दादी शांति से रूप बन सेवा ज़्यादा पसंद करती हैं और इनको दादी जी को तो बोलना ही पड़ता है। यह जब भी चाहें एकांत में चली जाती हैं। इसे रूप की सेवा पसंद है। वैसे तो ऑलराउंड हैं सभी, लेकिन फिर भी रूप बसंत की जोड़ी है। वैसे दोनों ही संस्कारों की आवश्यकता है। जहाँ वाणी काम नहीं करेगी तो रूप काम करेगा, फिर जहाँ रूप काम नहीं कर सकता वहाँ बसंत काम करेगा। तो जोड़ी अच्छी है। जो जोड़ी बनती है वह सब अच्छी है। वह भी जोड़ी अच्छी थी, यह भी अच्छी है। दीदी के लिए ड्रामा में वो गुप्त नदी हो गई। उनसे डबल विदेशियों का भी बहुत प्यार है। कोई बात नहीं, दीदी का दूसरा रूप देख लिया। सब देखकर कितने खुश होते हैं। सभी महारथी साथ हैं। ब्रिजेंद्रा, निर्मल, शांता सब दूर होते भी साथी हैं। शक्तियों का अच्छा सहयोग है। सभी एक दो को आगे रखने के कारण आगे बढ़ रहे हैं और निमित्त शक्तियों को आगे रहने के कारण सब आगे हैं। सेवा के बढ़ने का कारण ही यह है, एक दो को आगे बढ़ाना। आपस में प्यार है, यूनिटी है। सदा दूसरे की विशेषता वर्णन करना, यही सेवा में वृद्धि करना है। इसी विधि से सदा वृद्धि हुई है और होती रहेगी। सदैव विशेषता देखना और विशेषता देखने का औरों को सिखाना, यही संगठन की माला की डोर है। मोती भी तो धागे में पिरोते हैं ना। संगठन का धागा है ही यह। विशेषता के सिवाय और कोई वर्णन नहीं, क्योंकि मधुबन महान भूमि है। महाभाग्य भी है तो महापाप भी है। मधुबन से जा कर के अगर ऐसा कोई व्यर्थ बोलता तो उसका बहुत पाप बन जाता है। इसलिए सदैव विशेषता देखने का चश्मा पड़ा हुआ हो। व्यर्थ देख नहीं सकते। जैसे लाल चश्मे से सिवाय लाल के और कुछ देखते हैं क्या? तो सदैव यही चश्मा पड़ा हुआ हो विशेषता देखने का। कभी कोई बात देखो भी तो उसका वर्णन कभी नहीं करो। वर्णन किया, भाग गया। कुछ भी कमी आदि है तो उसका जिम्मेवार बाप है। निमित्त किसने बनाया? बाप ने। तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। इसलिए इन्हों के लिए कभी भी बिना शुभ भावना के और कोई वर्णन नहीं कर सकते। बाप दादा तो आप रत्नों को अपने से भी श्रेष्ठ देखते हैं। बाप का श्रृंगार यह है ना, तो बाप को श्रृंगारने वाले बच्चे तो श्रेष्ठ हुए ना। बाप दादा तो बच्चों की महिमा कर खुश होते रहते हैं। वह मेरा फलाना रत्न, वह मेरा फलाना रत्न, यही महिमा करते रहते हैं। बाप कभी किसकी कमजोरी को नहीं देखते। इशारा भी देते तो भी विशेषतापूर्वक रिगार्ड के साथ इशारा देते हैं। नहीं तो बाप को अथॉरिटी है ना, लेकिन सदैव रिगार्ड देकर फिर इशारा देते हैं। यही बाप की विशेषता सदा बच्चों में भी इमर्ज रहे। फॉलो फादर करना है ना। बाप दादा के आगे सभी मुख्य बहनें दादियाँ बैठी हैं। जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना।
जीवनमुक्त और विदेही 2 टाइटल हैं। दादी के लिए यह तो है ही मणि, संतुष्ट मणि, मस्तक मणि, सफलता की मणि। कितनी मणियाँ हैं, सब मणियाँ ही मणियाँ हैं। मणियों को कितना भी छिपा के रखो, लेकिन मणि की चमक कभी छिप नहीं सकती। धूल में भी चमकेगी, लाइट का काम करेगी। इसलिए नाम भी वही है, काम भी वही है। इनका दादी जानकी का भी गुण वही है, देह मुक्त, जीवन मुक्त, सदा जीवन की खुशी के अनुभव की गहराई में रहती है। इसको ही कहते हैं जीवन मुक्त। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य। निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। सेवा में सहज और सदा सफलता प्राप्त करने का मूल आधार है निर्माण चित्त बनना। निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण, उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क, सब में निर्माणता का गुण धारण करो तो महान बन जाएंगे। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, ऐसे निर्माण बनना अर्थात झुकना ही सेवाधारी बनना है। इसलिए एक तरफ महानता हो तो दूसरे तरफ निर्माणता हो। जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। जो निर्माण होते हैं वह सबको सुख देते हैं। जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। उनके संबंध संपर्क में जो भी आएगा वह सुख की अनुभूति करेगा। सेवाधारी की विशेषता है एक तरफ अति निर्माण, वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। निर्माण और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस, निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, यही सेवा की सफलता का आधार है। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव, यह नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन रहम की दृष्टि से देखें, अभिमान की दृष्टि से नहीं। न अभिमान न अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है। यदि अभिमान नहीं होगा तो अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना और शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। निर्माण होकर सफलतापूर्वक व्यवहार करना ही सभ्यता व सत्यता है। सफलता का सितारा तब बनेंगे जब स्व की सफलता का अभिमान न हो, वर्णन भी न करें, अपने गीत नहीं गाएं, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव। दूसरे उसके गीत गाएं, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाए। ऐसी निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। नम्र चित्त, निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्मा के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरों को हार का रूप दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक उसकी विजय सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक्य का रूप न बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक्य न रख, अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे।
संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, सर्व के दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सबके अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, चाहे जाने चाहे न जाने, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह हमारा है। जितना ही गुणों की धारणा से संपन्न गुणों रूपी फलस्वरूप बनो, उतना ही निर्माण बनो। निर्माण स्थिति द्वारा हर गुण को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे धर्म सत्ता वाली महान आत्मा। सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्माण बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे। निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा। बोझ वाला सदा रुकेगा, तीव्र नहीं जा सकता। इसलिए अगर कोई भी बोझ अनुभव होता है तो समझो निर्माण नहीं है। जहाँ निर्माणता है वहाँ रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्र चित्त बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। अगर जरा भी सेवा में रोब आता है तो वह सेवा समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा बाप ने अपने को कितना नीचे किया, इतना निर्माण होकर सेवाधारी बने जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार। बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से भी अच्छा भाषण कर सकते हैं, पहले मैं कभी नहीं कहा। आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा तो स्वयं को नीचे करना, नीचे होना नहीं है, ऊंचा जाना है। तो इसको कहा जाता है सच्चे नंबर 1 योग्य सेवाधारी। दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग कर स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन सम्मान देते चलो। यह देना ही लेना बन जाता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। यह सदाकाल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का व स्वयं के सहयोग का खजाना आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। वरदान: व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण: कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूँ, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन: शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। अच्छा, ओम शांति।